ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के महेश्वरम में ऑनलाइन सट्टेबाजी में रकम हारने के बाद डिग्री के एक तालिब इल्म ने खुदसूजी कर ली। इस तालिब इल्म की शिनाख्त 21 साल साई किरण के तौर पर की गई है, जो महेश्वरम की पोचम्मा बस्ती का रहने वाला है। वो शहर के कॉलेज से अपनी डिग्री फर्स्ट ईयर कर रहा था। उसने खुद को आग लगा ली। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। साई किरण के अपराध खानदान ने पुलिस को बताया कि वो ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था और वो रकम से महरूम हो गया। इसने अपने दोस्तों से भी रकम उधार ली थी। सरदनिश करने पर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के देवरकुंडा में उस वक्त पेश आया जब डीसीएम वैन के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये वैन बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। महलूकिन में 2 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की शिनाख्त अब्दुल खादिर, हाजी और नईमा के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और लाशों को देवरकुंडा के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। हादसे की मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। जेवरात की दुकान में घुसकर दुकान मालिक, उसकी बीवी और उसके रिश्तेदार पर हमला करते हुए जेवरात की चोरी की कोशिश करने वाले 2 अफराद को पकड़कर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के अनावरम में जेवरात की दुकान में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 2 अफराद हेलमेट पहनकर दुकान में दाखिल हुए, जिन्होंने जेवरात की खरीदारी का बहाना किया। ताहम उन्होंने जेवरात की चोरी के मंसूबे के हिस्से के तौर पर दुकान मालिक, उसकी बीवी और एक रिश्तेदार पर हमला किया और जेवरात लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि इन तीनों ने जख्मी हालत में चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर मुकामी अफराद ने उन चोरों को पकड़ लिया। बालिजा उन्हें मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोरी की कोशिश करने वालों में से एक की शिनाख्त सेक्रेटेरिएट के बरसर खिदमत सुपरियर के तौर पर की गई है और दूसरे मुलाजिम सॉफ्टवेयर के तौर पर की गई हैं। दुकान मालिक लक्ष्मणा राव ने बताया है कि इन अफराद ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया और जेवरात की खरीदारी का बहाना किया। पहले मुलजिमी ने उन पर और उनके रिश्तेदार मंगा राजू पर हथौड़े से हमला कर दिया। उनकी चीखो पुकार सुनकर लक्ष्मणा राव की बीवी जब पहुंची तो उन अफराद ने उस पर भी हमला कर दिया और एक थैले में जेवरात लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि मुकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए उनको पकड़ लिया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारी ने इमरजेंसी लैंडिंग की। चेन्नई से पुणे जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस होने के बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करते हुए तैयारे को उतारने की इजाज़त देने की ख्वाहिश की, जो इसे दे दी गई। रियासती आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। ये झटके मंडला मोरू मंडल के शंकरापुरम, पोलावरम, पेस्पोगुलू, मंडला, रोमोरू, वेम्पारू और अतराफ के इलाकों में महसूस किए गए। मंडला मुरू के एक स्कूल में जलजले के झटके आते ही तलबा खौफजदा होकर इमारत से बाहर निकल आए। सरकारी दफातर में भी मुलाजिमीन जल्दी से बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि झटके तकरीबन 2 सेकंड तक जारी रहे। खुशकिस्मती से इन झटकों की वजह से किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है।
काबिल जिक्र है कि हालिया दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए थे और अब दोबारा झटकों ने अवाम में बेचैनी और खौफ की लहर पैदा कर दी है। रियासत कर्नाटक में बेंगलुरु के करीब नीला मंगला तालुका के ताले केरे इलाके में कौमी शाहरा नंबर 4 पर एक खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए। ये अलमनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब दो ट्रकों के दरमियान टक्कर हुई और एक ट्रक कार पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में कार में सवार तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर दूसरे ट्रक पर टकरा गया और कार पर गिर पड़ा। हादसे के बाद जाए हादसे पर खौफनाक मनाजिर देखे गए, जहां कार के परखचे उड़ चुके थे और किसी के भी जिंदा बचने का इम्कान ना था। हादसे का शिकार होने वाले अफराद बेंगलुरु के रिहायशी थे और एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हादसा इस कदर भयानक था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इमदादी टीमों को लाशों को निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मुकामी अफराद और पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से तमाम मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक हो चुके थे। हादसे के बाद इस सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया। मुकामी पुलिस ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी हैं और ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी को दिल्ली शराब घोटाला से मुतालिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। ये मामला तब से ज़ेर बहस हैं जब 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को मास्टर माइंड बताया था। इसके बाद मई में ईडी ने इस मामले में चार्जशीट भी पेश की थी, जिसमें केजरीवाल, उनके करीबी मनीष सिसोदिया और दीगर के नाम शामिल थे। हुकूमत हिंद ने राशन कार्ड से मुतालिक ज़ाबिते में एक बड़ी तब्दीली की है। इसके मुताबिक राशन कार्ड रखने वालों को अब अपना राशन कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको राशन कार्ड ऐप के ज़रिए राशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है। इस ऐप का नाम मेरा राशन 2.0 है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हुकूमत ने यह ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से आपको राशन मिल जाएगा। पहले की तरह अब आपको राशन कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल राशन हासिल करने के लिए कार्ड होल्डर्स को कार्ड के साथ राशन की दुकान पर जाना पड़ता है। दुकानदार इस पर लिखा हुआ नंबर नोट करता है, जिसके बाद इसकी तस्दीक होती है। तस्दीक के बाद आपको राशन मिलता है। लेकिन अब आपको अपने मोबाइल में मेरा राशन 2.0 ऐप खोलकर दिखाना होगा। आपको राशन कार्ड ले जाने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी और इसकी तस्दीक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। आपको OTP मौसूल होगा। OTP भरने के बाद आपके कार्ड की तस्दीक हो जाएगी। इसके बाद आप राशन की दुकान पर जा सकते हैं। हिंदुस्तान ने 2025 में होने वाले खो खो आलमी कप की मेज़बानी का ऐलान किया है और इस टूर्नामेंट में दुनिया भर से 24 ममालिक की टीमें हिस्सा लेंगी। ये टूर्नामेंट खो खो के खेल को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने और इसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा करने के लिए एक अहम संग मेल साबित होगा। इस मौके पर एक दिलचस्प खबर सामने आई है कि बॉलीवुड के मारूफ सुपरस्टार सलमान खान को 2025 के खो खो आलमी कप का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। ये ऐलान हाल ही में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जहां खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुधांशु मित्तल, जनरल सेक्रेटरी MS त्यागी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान की नामजदगी का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। सलमान खान का खो खो के खेल से ख़ास ताल्लुक़ है और वो हमेशा खेलों के फ़रोग़ के लिए अपनी हिमायत का इजहार करते आए हैं। इनका ये फैसला न सिर्फ खो खो की दुनिया में एक नई रूह डालेगा, बल्कि नौजवानों के दरमियान इस खेल की मकबूलियत में भी इजाफा करेगा।
वादी कश्मीर इस वक्त सख्त सर्दी की जद में है और दूसरे अजला की तरह बारामूला में काफ़ी शदीद सर्दी है। इस दौरान आवाम को काफ़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के ज़िले बारामूला में मुकामी लोगों ने मौसम की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि हमने इस किस्म की सर्दी पहली बार देखी है और ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ जम चुकी है। उन्होंने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अब बाज़ार भी देर से खुलते हैं और इसकी वजह से बाज़ारों में कामकाज कम हो रहा है और अक्सर व बेशतर लोग घरों में ही रहना पसंद करते हैं। इस दौरान ज़िले बारामूला के साथ साथ सोपुर, रफ़ियाबाद और जंगीर के अलावा दीगर इलाके जात में भी काफ़ी सर्दी से लोग परेशान हैं क्योंकि काफ़ी मुकामात पर पानी के नल जम चुके हैं और इससे आवाम को पीने के पानी से परेशानी हो रही है। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान रूस के शहर काजान पर बड़ा हमला हुआ है। खबर है कि यूक्रेन की जानिब से 3 बड़ी इमारतों को निशाना बनाया गया है। ये हमले ड्रोन के जरिए किए गए हैं। वाक़ई की तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। इस हमले के बाद रूस के शहर काजान में अफरा तफरी मच गई। रूसी खबरसां एजेंसी स्पुतनिक ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी शहर काजान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने काजान में शहरी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ सिमतों से ड्रोन हमले शुरू किए हैं। उधर रूसी वज़ारत दिफा ने कहा कि 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब के मस्जिद उल हरम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ देखे गए और दुआएं की। याद रहे, माहिरीन मौसमियात ने सऊदी अरब के बेशतर शहरों में हफ्ते तक बारिश का इम्कान जाहिर किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मक्का मुकर्रमा शहर के अलावा जिद्दा, बहरा, जुमुम, ताइफ और खरबोजवार के तमाम शहरों में कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश होगी। महकमे शहरी दिफा ने मक्का मुकर्रमा रीजन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह है, हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद उल हरम की खिदमत पर मामूर मुतादिद सरकारी इदारों से ताउन से मस्जिद उल हरम में बारिश के मसाइल से निमटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ, नमाज के मुकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की नक्कासी और फर्श खुश्क के लिए यकीनी बनाया जा रहा है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 24 घंटे बिजली की सप्लाई, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और तारक रामाराव के दरमियान गर्मा गर्म बहस। धरानी का खात्मा किसानों के मसाइल में इजाफे का सबब बनेगा। कांग्रेस हुकूमत को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। काउंसिल में की कविता की तकरीर। अल्लू अर्जुन और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में थोड़ी भी इंसानियत नहीं। हैदराबाद में संध्या थिएटर वाक़े पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का असेंबली में बयान। हैदराबाद में पहला आलमी यौम ज्ञान ध्यान मनाया गया। प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। कलेक्टर पर हमले का वाकया, मुलजिम किसानों की जमानत पर रिहाई, जेल के बाहर जज्बाती मनाजिर। रियासत आंध्र प्रदेश में जलजले के झटके, बच्चे खौफ के आलम में स्कूल से निकल आए बाहर। और रूस के शहर काजान में 9/11 जैसा हमला, 3 इमारतों पर ड्रोन अटैक। हमले के बाद रूस के शहर काजान में खौफ व हिरास का माहौल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज।
कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.